नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को है। समय बहुत कम है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के उन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, जलकुंभी। दूसरा प्रश्न, वन के पेड़ों की छालों पर उगने वाले मिलते हैं। इसका सही आंसर है बी, लाइकेन। तीसरा प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो इसका सही आंसर है डी, जलकुंभी। चौथा प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, जीरोफाइट। पांचवा प्रश्न, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है बी, दोमट मिट्टी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है बी, वर्षा। प्रश्न संख्या 7, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, केशिका जल। आठवां प्रश्न, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। इसका सही आंसर है ए, मांसल। नौवां प्रश्न, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है ए, सीधा। 10वां प्रश्न, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है बी, सदैव उल्टा। प्रश्न संख्या 11, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है बी, उल्टा। 12 नंबर प्रश्न, घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो इसका सही आंसर है बी, सदैव सीधा। 13 नंबर प्रश्न, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका सही आंसर है एक दिशीय। 14 नंबर प्रश्न, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितने प्रतिशत होता है? तो उसका उत्तर है 90%। 15 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप या पिरामिड की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है ए, चार्ल्स एल्टन ने। 16 नंबर प्रश्न, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, आत्पोद्भिक। प्रश्न संख्या 17, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, सदा बहारी वन या सदाहरित वन। 18 नंबर प्रश्न, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शीत या शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहां कैसे वन मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, घास के वन। 19 नंबर प्रश्न, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो यह किस मंडल में होता है? तो इसका सही आंसर है बी, क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 20, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों या पादपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, हेलोफाइट। 21 नंबर प्रश्न, मृदा परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, ह्यूम्स। 22 नंबर प्रश्न, वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो इसका सही आंसर है ए, ऊपरी स्तर में। 23 नंबर प्रश्न, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्र की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर है बी, शरद ऋतु में भारी वर्ष भारी तथा ग्रीष्म ऋतु में कम। 24 नंबर प्रश्न है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक तत्वों का इष्टतम मात्रा पाई जाती है उन्हें कहते हैं। तो
तो इसका सही आंसर है ए सुपोषी। 25 नंबर प्रश्न, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होने वाले कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए ह्यूम्स। 26 नंबर प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उसको कहा जाता है डी ओ संस्तर। 27 नंबर प्रश्न, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सी 50% बालू 50% मृतिका। 28 नंबर प्रश्न, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी डोलोमाइट और चूना पत्थर। 29 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है? इसका सही आंसर है डी एजटोबैक्टर। 30 नंबर प्रश्न, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है 30 सी घास, हिरन, शेर और जू। 31 नंबर प्रश्न, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? तो इसका सही आंसर है डी ऊर्जा प्रवाह व खनिज खनिज चक्र। प्रश्न संख्या 32, पारितंत्र में होती हैं? इसका सही आंसर है सी ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि। 33 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं? इसका आंसर है डी प्रकाश संश्लेषी पादप। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो इसका सही आंसर है ए लकड़ी काटना। 35 नंबर प्रश्न, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इनका सभी लोग पता होगा कि बी लिंडमान। 36 नंबर प्रश्न, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी होगी। तो इसका सही आंसर है बी लंबी अवधि या अधिक लंबी। 37 नंबर प्रश्न, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है सी सूर्य का प्रकाश। 38 नंबर प्रश्न, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है? जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है डी अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित, ये तीनों जो है इसके स्थिर होने का कारण है। प्रश्न संख्या 39, किसी पारितंत्र में होते हैं? इसका सही आंसर है डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। प्रश्न संख्या 40, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है? तो मृदा अपरदन भी होता है, बाढ़ का आना भी होता है, सूखा पड़ना भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो इसका सही आंसर है सी घास का स्थल। 42 नंबर प्रश्न, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी जनसंख्या। 43 नंबर प्रश्न है, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। आंसर बी। 44 नंबर प्रश्न, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो इसका सही आंसर है ई हैकल।
45 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, 1 से 2%। प्रश्न संख्या 46, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, पारिस्थितिकीय तंत्र। 47 नंबर प्रश्न, एक पारितंत्र में शैवाल या हरी काई का स्थान होता है उत्पादक के रूप में, तो इसका आंसर होगा बी, उत्पादक। प्रश्न संख्या 48, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, इसका आंसर होगा बी, उपभोक्ता। 49 नंबर प्रश्न, पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है? ईगल की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है सी, सर्वोच्च उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 50, पारितंत्र में मानव क्या है? तो पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है, क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का इस्तेमाल करता है। प्रश्न संख्या 51, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, मृतोपजीवी। प्रश्न संख्या 52, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, मृतोपजीवी। प्रश्न संख्या 53, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक क्या होते हैं? तो इनका सही आंसर है डी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 54, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति या मिलन क्षेत्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर है बी, इकेड। प्रश्न संख्या 55, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ए, जैव मंडल। प्रश्न संख्या 56, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं, तो इसका आंसर है बी, एक्वेरियम। प्रश्न संख्या 57, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है कृत्रिम पारितंत्र, आंसर बी होगा इसका। 58 नंबर प्रश्न, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? तो इसका सही आंसर है बी, पारिस्थितिकीय संकट। 59 नंबर प्रश्न, मानव निर्मित पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो इसका सही आंसर है बी, फसल पारितंत्र। 60 नंबर प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, सूर्य। 61 नंबर प्रश्न, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, अपघटक। 62 नंबर प्रश्न, पारितंत्र में अजैविक जैविक घटकों के मध्य की कड़ी क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, जैव संरचना। 63 नंबर प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर है ए, वनोन्मूलन या वनों को काटा जाना। 64 नंबर प्रश्न, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा, तो इसका सही आंसर है डी, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 65, विलोपोशी झील किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान की सांभर झील। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित जलवायुवी कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकीय तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर है बी, पवन। 67 नंबर प्रश्न है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराइयों वाले जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है
ए मरुद्भिद या मरुस्थल में जो पाए जाते हैं। 68 नंबर प्रश्न, दो पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, इकोटोन। 59, भूतल पर दीर्घकालिक निवासित जीवन किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर है सी, पारिस्थितिकीय तंत्र का। 70 नंबर प्रश्न, बढ़ते पोषक स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? तो इसका सही आंसर है श्वसन। 71 नंबर प्रश्न, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 4। 72 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका आंसर है डी, सौर विकिरण। 73 नंबर प्रश्न, स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, झाड़ी पौधों के लिए। 74 नंबर प्रश्न, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, न्यूनतम अंश को। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करीब 74 प्रश्नों को देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी इसका दूसरा पार्ट जो है मैं 1-2 दिन में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।